जय श्री सीताराम। खुश रहने के लिए कुछ आदतों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। अगर कुछ आदत अपने जीवन में आप उतारेंगे तो आपके जीवन में सदा खुश रहेंगे आप। तो उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें और उससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कहते हैं कि जब सुबह आप उठें, सबसे पहले उठने के बाद बिस्तर पर ही अपने शरीर को अंगीठी लें, जिससे क्या होगा कि आप जब अपने बॉडी को निचोड़ेंगे तो सारा देह में एनर्जी आपको भर जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएंगे, सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहेंगे, मस्तिष्क तेज रहेगा, मतलब तेज दिमाग होगा, मन प्रसन्न रहेगा, फुर्तीला शरीर हो जाएगा। सुबह उठकर अंगड़ाई लें और क्या करें, उस समय जब उठें तो 10 मिनट पहले अपने को दें। 10 मिनट अपने को देने का मतलब है कि 5 मिनट से शांत हो जाए, पहले शांत होकर सारा पॉइंट को दबाइए ठीक से। 5 मिनट बिस्तर पे अपने को दीजिए, 5 से 10 मिनट सारा पॉइंट को अच्छी तरह से दबाइए। इस तरह से भगवान का नाम ले सकते हैं तो लीजिए, यदि आपको भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो माता पिता का नाम लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। भगवान का नाम अगर अच्छा लगता है तो लीजिए, कोई गुरु का नाम अच्छा लगता है उनको लीजिए, नहीं तो कोई महापुरुष का नाम लीजिए, लेकिन इस तरह से पॉइंट को दबाइए और भगवान का नाम थोड़ा लेंगे तो आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। वहाँ से उठे फिर जाएं भगवान के सामने सर नवाएं। भगवान के सामने सर नवाने से क्या होता है कि आदमी का अहंकार कम होता है और लोग जो है सो पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। जो लोग इस तरह से जीवन में जीते हैं वो कभी डिप्रेशन में जाते हैं। ये करें या ध्यान करें, ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान करें 10 मिनट भी, नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान को प्रणाम करें, 2-4 बार नाम लें। हे प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा किसी को कोई दुख ना हो, ये भाव रखें। सुबह का जो होता है भाव भगवान के सामने जो करेंगे, यही आपके दिन का दिनचर्या हो जाएगा, अच्छा दिन जाएगा। तब पहली आदत कि अपने को समय देना। दूसरी आदत, अब बच्चे हैं जाने वाले स्कूल सबको भेज दें। स्कूल भेजकर थोड़ा सा एक्सरसाइज हल्का फुल्का करें, जिस तरह से अनुलोम विलोम अगर 10 मिनट करते हैं तो भी आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और पॉजिटिव भी रहते हैं। इसीलिए आप चाहें तो 10 मिनट अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। बच्चों को अगर भेजना है स्कूल तो भेज दीजिए। महिलाओं के लिए स्पेशली कर रही हूँ इसलिए कि महिलाओं को दिन भर बहुत ये होता है। पुरुष के लिए भी, पुरुष भी जो बहुत बाहर भागते रहते हैं उनको बहुत स्ट्रेस होता है, बाहर निकलना, बाहर जाना है, बहुत सारा मैनेज करना होता है, थके लगते हैं दिन भर। इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। तो थोड़ा सा समय अपने को देना चाहिए। सबसे पहले अपने को थोड़ा समय दीजिए, फिर दिन भर सारा काम को दीजिए। दूसरा बात कि जहाँ भी जाइए पॉजिटिव बातों को लीजिए। जो नेगेटिव बातें होती है, जो आपको लगता है कि इससे आपको नेगेटिव बात क्या होता है, दूसरे का अवगुण देखना था, अवगुण से बचिए। अवगुण जो होता है बहुत ख़राब चीज़ है। अगर दूसरे का अवगुण देखते रहेंगे तो आपके जीवन में भी अवगुण भर जाएगा। दूसरे में से गुण देख के रोज आइए, रोज़ कुछ ना कुछ दूसरे का अच्छाई क्या है उसको देख कर आइए, आपके अंदर अच्छाई भरा रहेगा और बहुत पॉजिटिव रहेंगे। मन से भी मजबूत, तन से भी मजबूत तब हो जाएंगे। तीसरी बात, फजूल खर्च से बचे। फजूल खर्च से भी बहुत परेशानी बढ़ता है। झूठ मूठ का कुछ भी सामान खरीद लिए, कुछ भी सामान खरीदते रहे। घर में जब ज़्यादा सामान आता है तो उसका देखभाल भी करना होता है, इसलिए फालतू का सामान खरीदने से बचें। बस ज़रूरत का सामान रखें, जितना ज़रूरत है। पैसा भी संचय होगा और फालतू का सामान भी नहीं ले पाएंगे। ये छोटी छोटी बात है जिसको ध्यान रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। और फिर उसके बाद क्या करें, उम्मीद किसी से ना करें। अगर किसी को आप करते हैं कुछ भी तो ये उम्मीद से नहीं करें कि हमको भी कल करेगा। अगर किसी काम को करते हैं तो इस भाव से कीजिए कि हम किए हैं उसको अच्छा लगने के लिए, चाहे उसका भला हो गया, परहित सोच कर करेंगे उस काम को ना, आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर ये सोच कर करते हैं, चाहे कुछ देते हैं, किसी को अगर गिफ्ट देते हैं तो ये सोच कर के हमको भी वो देगा कल होकर इससे ही बढ़िया, तो ये सोच कर देंगे तो आपको फिर दुख हो जाएगा। उम्मीद नहीं करना है। जब उम्मीद आप नहीं करेंगे, सेवा देंगे तो सेवा भी दीजिए, लेकिन सेवा हमको कल मिलेगा ये सोचकर अगर करेंगे तब नहीं मिलेगा। ये भाव रखेंगी तो दुख होगा। सेवा करना है, सेवा बहुत अच्छा माना जाता है। सेवा लेना नहीं चाहिए, किसी से देना चाहिए। सेवा लेना कहता है कर्ज लेने के बराबर है, देना कहता है कर्ज देने के बराबर है। सेवा देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जीवन को अगर जीवन में इस छोटी छोटी बातों को अगर अपना उतारेंगे तो आपके जीवन में दुख कम होगा। सबके अंदर से गुण देखना शुरू करें। कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लगता है तो ज़रूर समझिएगा कि उसके अंदर से दोष दिख रहा है।
अगर हम किसी के दोष को देखते हैं, किसी के अवगुण को देखते हैं, तो वो आदमी मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमको कोई नहीं अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसके अंदर दोष देख रहे हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए सबके अंदर गुण देखने की जब आदत हो जाएगी तब आपको वो आदमी भी अच्छा लगेगा, और सब आदमी से के साथ व्यवहार मेरा अच्छा हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। हो सकता है सामने वाला आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा, लेकिन उसको भी माफ़ कर दीजिए, ये सोचकर कि उसका भगवान कल्याण करो, उसका अच्छा बुद्धि दो, हे भगवान उसको सद्बुद्धि दो। ये भाव रखेंगे तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हमारे पास है, भगवान जो आप दिए हैं, जो हमारे पास है वो पर्याप्त है। इसमें खुश रहने का आदत, जैसे कि संतोष धन, संतोष धन अगर है जीवन में तो आपको फिर दुख नहीं है। अब किसी किसी बात देखेंगे कि बहुत पैसा है फिर भी वो दुखी है, बहुत जेवर जेवरात है, वो नहीं पहनता भी नहीं, रखा हुआ है सब, रखे रखे मर जाता है अंत में, लेकिन उसको सुख नहीं होता है उससे। लेकिन फिर भी उसको बहुत है, मेरे गोतनी को है, मेरे भैंसुर को है, उसको है, यही सब में लगा रहता है दिमाग। तो जो है उससे खुश रहिए, क्योंकि खाना जो खाते हैं हम आप खाएं या कोई अमीर आदमी खाए वही खाता है जितना हम आप खाते हैं, और लेकर एक पैसा हम नहीं जा सकते हैं। इसको दिमाग में हमेशा रखें कि हम यहाँ से लेकर कुछ नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमारा ऐसा कर्म होना चाहिए, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए कि हमें जाने समय दुख ना हो। इस तरह का अगर रखेंगे स्वभाव, सरल स्वभाव रखेंगे, आप अपने स्वभाव से अपने खुश रहेंगे। दूसरा खुश रहे चाहे ना रहे, आप दूसरा तो खुश हो ही जाएगा और अपने भी खुश रहेंगे। यही जीवन में खुश रहने का बस कुछ थोड़ा सा जो है सो उसको अपने जीवन में उतार लेना है, और जीवन सदा सरल और सुख से भरपूर होगा। सदा सुख ही सुख होगा। जब यहाँ सुख होगा तो यहाँ से जाने के बाद तो सुख हो ही जाएगा। और विकार मन में आया, अगर विकार मन में आया, मन मैला हुआ, तो सदा दुख यहाँ भी है, यहाँ से जाने के बाद तो निरंतर दुख ही दुख है। जय श्री सीताराम।